अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की ही टॉपिक पर बात करूँगी आपसे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊँगी कि मक्का वाले कितनी शरारतें और साजिशें करते थे, मुसलमानों को किस तरह से परेशान करते थे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना के दोनों कबीले औस और खिज़रज लड़ लड़ कर थक चुके थे और चाहा कि अपने में से एक रईस को, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी बिन सुलूल था, अपना बादशाह बना लें। मदीना में एक दूसरा गिरोह यहूदियों का आबाद था। ये हिजाज़ के सौदागर और महाजिन थे और यहाँ से लेकर शाम की सरहद तक इनकी तिजारती कोठियाँ और गढ़ियाँ थीं और अपने रुपए के ज़ोर से मदीने के हाकिम बने बैठे थे। अपनी मसलहत के लिहाज से वो कभी औस के साथ देते और कभी खिज़रज का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो शुरू में इन्होंने शायद ये समझकर कि ये एक ऐसा मज़हब लेकर आए हैं जो हमारे मज़हब के करीब है, आपकी मुखालिफत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के बेइत्मीनानी और बदअमनी की हालात को देखकर ये मुनासिब समझा कि मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक ऐसा समझौता हो जाए कि दोनों फरीक इस शहर में आज़ादी से रह सकें, हर एक का मजहबी हक महफूज हो और शहर के सारे रहने वाले ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी, बाहर से हमला करने वालों के मुकाबले में एक हों। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से बातचीत करके इस किस्म के एक मुआहदे पर इनको रज़ामंद कर लिया। उन्होंने इसका पक्का वादा किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनको नज़र आया कि इस्लाम की ताकत शहर में ज़ोर बरोज़ बढ़ती जा रही है और इनका पहला ज़ोर टूट रहा है। तो ये देखकर वो दिल ही दिल में जलने लगे। अब्दुल्ला बिन उबई को ख़याल आया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना ना आते तो मदीने की बादशाही इसी को मिलती, इसलिए वो इसके साथ ही मुंह पर मुसलमान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते थे, मगर दिल में वो भी मुसलमानों के मुखालिफ और यहूदियों के शरीक थे। इन्हीं को मुनाफिक कहते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको मुनाफिक किसे कहते हैं इस चीज़ को भी समझाई हूँ कि आपके मुंह पर आपका रहना और आपके दिल ही दिल में आपसे नफ़रत करना, यही चीज़ होती है मुनाफिकत की। जो मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले आए थे, मक्का वालों ने इनके घरों और जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया और सबसे बड़ी बात ये कि खाने काबा में आना और हज करना इनके लिए बंद कर दिया। कोई जाता तो छुपकर और सर को हथेली पर रख कर जाता, और जो गरीब मुसलमान या छोटे बच्चे या औरतें मदीना नहीं आ सकती थीं, इन पर पहरा बिठा दिया कि वो ना जाने पाएँ। इतनी ही पर उन्होंने बस नहीं की, बल्कि ये देखकर कि इनके मुजरिम यानी मुसलमान इनकी गिरफ्त से आज़ाद होकर मदीने में ज़ोर पकड़ रहे हैं, उन्होंने यहूदियों और मदीने के मुनाफिकों से सलाम व पैगाम शुरू कर दिया और इनको कहला भेजा कि तुमने हमारे भागे हुए मुजरिमों को अपने घर में रखा है, बेहतर ये है कि तुम इनको निकाल दो, वरना हम तुम्हारे शहर पर हमला करेंगे। इस तरह की साजिशें वहाँ के लोग करते थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने का। ऐसे ही मुसलमानों के 3 दुश्मन, मक्का में मुसलमानों का एक ही दुश्मन था, यानी मक्का के काफिर मदीना आकर इनके 3 दुश्मन हो गए। मक्का के काफिर, मदीना के मुनाफिक और हिजाज़ के यहूद। मक्का के काफिर तलवार के दमनी थे, इसलिए वो तलवार से फ़ैसला चाहते थे। मदीने के मुनाफिक अपनी चालों और साजिशों से नुकसान पहुंचाते रहते थे और हिजाज़ के यहूद जो अरब के सरमाए वाले थे, पूरे हिजाज़ में अपनी दौलत और सरमाया के ज़ोर से उधम
مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب مزدوروں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اپنے درسوں اور دوسرے مہاجنی ہتھ کنڈوں سے عرب کے بے تاج کے بادشاہ اور ملک کی بھلائی کی ہر کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنی پڑی۔ ان سب لوگوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بہت سی لڑائیاں ہوئیں، بہت سے واقعے ہیں جو میں آپ کو آگے اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی، جیسا کہ کیسی کوششیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو روکنے کے لیے۔ ایسے ہی بدر کی لڑائی ہوئی، جنگ بدر، جو کہ آپ سب کو پتہ ہوگی، سنا ہوگا آپ نے، تو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، نہیں تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اب اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، یا اس کے علاوہ دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اپنا اوپینین کمنٹ میں بتائیے، اپنا ریویو دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔